हिंदू धर्म में किसी भी शुभ काम की शुरुआत भगवान गणेश की पूजा से ही की जाती है। इसके पीछे केवल धार्मिक नियम ही नहीं, बल्कि गहरी आध्यात्मिक और दार्शनिक समझ छिपी हुई है। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, अर्थात वे देवता जो हमारे जीवन के मार्ग में आने वाली हर रुकावट, हर बाधा और हर नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देते हैं। इसलिए जब भी हम कोई नया कार्य शुरू करते हैं, हम सबसे पहले उन्हीं का स्मरण करते हैं, ताकि शुरुआत शुभ हो और कार्य सफलतापूर्वक पूरा हो सके। पुराणों में आता है कि भगवान शिव ने स्वयं गणेश जी को यह वरदान दिया था कि वे सभी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाएंगे। उसी दिन से लेकर आज तक, चाहे विवाह हो, पूजा हो, यज्ञ हो, नया व्यवसाय हो या नया घर, हर शुभ कार्य की शुरुआत गणेश पूजन से ही होती है। कहा जाता है कि यदि गणेश जी प्रसन्न हो तो कार्य बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ता है। गणेश जी केवल विघ्नहर्ता ही नहीं हैं, वे बुद्धि, विवेक और शुभता के भी देवता हैं। जब हम किसी भी कार्य को शुरू करते हैं तो सिर्फ मेहनत ही नहीं, सही निर्णय, सही दिशा और मानसिक शांति भी उतनी ही जरूरी होती है। गणेश जी का आशीर्वाद इन सभी गुणों को मजबूत करता है, इसलिए उनका स्मरण हमारे मन को शांत करता है और विचारों को स्पष्ट बनाता है। एक पौराणिक कथा यह भी बताती है कि जब देवताओं ने बिना गणेश जी को प्रणाम किए एक बड़ा यज्ञ शुरू किया, तो यज्ञ में लगातार बाधाएं आती रहीं। जब ब्रह्मा जी से इसका कारण पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए गणेश जी का स्मरण अनिवार्य है। तभी से यह परंपरा और भी मजबूत हो गई। महाभारत के लेखन में भी यही बात दिखाई देती है। जब वेदव्यास जी महाभारत लिखाना चाहते थे, तो उन्होंने गणेश जी को आमंत्रित किया और कहा कि आप ही मेरे लेखन के देवता बने। तभी से गणेश जी विद्या, लेखन और ज्ञान के भी अधिपति माने जाने लगे और हर प्रकार के अध्ययन या सीखने की शुरुआत भी उन्हीं से की जाती है। इस प्रकार गणेश जी की पूजा सबसे पहले करना केवल एक परंपरा नहीं है, यह जीवन का संदेश भी है कि किसी भी कार्य की शुरुआत शांति, बुद्धि, सकारात्मकता और बिना बाधा के हो। और यही सब हमें गणेश जी का आशीर्वाद प्रदान करता है।